नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र में है दम या खुद की तरह ही हारेगी पार्टी भी, इस बात का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। जी हां, राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत उम्मीदों के साथ राव नरेंद्र सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस में उनसे सीनियर बहुत से नेता थे, कांग्रेस में उनसे मजबूत और दमदार बहुत से नेता थे। उनके बावजूद पूर्व मंत्री और अटेली और नारनौल से विधायक रहे राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस और राहुल गांधी ने बहुत उम्मीदों से जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आने वाली है और इस अग्नि परीक्षा में यह स्पष्ट हो जाएगा कि राव नरेंद्र सिंह में कोई दम है या खुद की तरह ही पार्टी भी हारेगी। क्योंकि राव नरेंद्र सिंह का जो राजनीतिक इतिहास पिछले कई सालों का रहा है वो ऐसा है कि वो लगातार हारते जा रहे हैं। आपको एक बड़ी गजब में बात बताऊं, सन 2005 से लेकर के और 2024 तक उन्होंने 6 चुनाव लड़े। 2005 का विधानसभा का चुनाव उन्होंने अटेली विधानसभा से लड़ा। उस समय जब कांग्रेस की हरियाणा में 67 सीटें आई, बहुत गौर करने वाली बात है, पूरे हरियाणा में जब आंधी थी 67 सीटें कांग्रेस की, और तब राव नरेंद्र सिंह अहिरवाल के अटेली की सीट पर चुनाव हार गए थे, और वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश यादव के मुकाबले। उसके बाद उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से वो चुनाव हारे। 2009 में नारनौल से हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल की टिकट पर वो चुनाव जीते। चुनाव जीतते ही वो कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए और मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री, बड़ा भारी भरकम मंत्रालय। मंत्री बनने के बाद देखिए 2014 का चुनाव वो हारे, 2019 का चुनाव हारे और 2024 का चुनाव हारे। तीनों बार कांग्रेस ने उनको नारनौल से टिकट दिया और नारनौल से चुनाव हार गए राव नरेंद्र सिंह। अब जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि जो शख्स खुद लगातार 3 चुनाव हार चुका हो, 6 में से 5 चुनाव हार चुका हो, और उसके कंधों पर कांग्रेस ने इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है, उसको वो किस तरह से पार्टी को जिताने के रूप में प्रयोग कर पाएगा। अभी जो उनकी अग्नि परीक्षा है, इसी कड़ाके की ठंड में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, जिनमें 3 नगर निगम सोनीपत, अंबाड़ा और पंचकुला, ये तीनों वो इलाके हैं जहां सांसद कांग्रेस पार्टी का है। सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और अंबाड़ा पंचकुला के इलाके से सांसद वरुण मुलाना। और भी बड़ी गजब बात, जब पीछे आम चुनाव हुआ था मेयर के चुनाव के लिए, तब सोनीपत में कांग्रेस का मेयर जीता था, जो आजकल बीजेपी का विधायक है, मदान साहब। अब राव नरेंद्र की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि 3 जगह जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, उन तीनों नगर निगम के चुनावों में वो पार्टी के प्रत्याशियों को जिता पाते हैं या नहीं। उससे भी बड़ी अग्नि परीक्षा, हार जीत से बड़ी अग्नि परीक्षा, क्या कांग्रेस पार्टी को इन नगर निगम के चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी मिल पाएंगे, या जैसे हिसार में बनी थी अभी पिछले ही साल जब नगर निगम का चुनाव था, कई वार्ड तो ऐसे थे जिनमें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तक भी नहीं मिल पाया, या वैसी हालात पार्टी की रहेगी। यह बहुत सोचने वाला विषय है। ये तीनों ही नगर निगम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है मजबूती से इनमें
चुनाव लड़ना। और इसके साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, सांपड़ा और उकलाना नगर पालिका के भी चुनाव हैं। अगर पार्टी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव भी लड़ती है तो राव नरेंद्र सिंह की यह अग्नि परीक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रेवाड़ी और धारूहेड़ा इसी अहिरवाल इलाके की बेल्ट में आते हैं, जहां से राव नरेंद्र सिंह खुद आते हैं। बहुत बड़ा सवाल यही है कि पहली बार चुनावी अग्नि परीक्षा में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस को कामयाबी दिला पाते हैं, या जिस तरह से उनके नाम लगातार हारों का रिकॉर्ड है, बुरी से बुरी हार उनके नाम है, उसी तरह से कांग्रेस की कप्तानी में कांग्रेस को वो हरवा करके ही दम लेंगे। यह बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है तीनों ही नगर निगम के चुनावों से। क्यों, मैं बताता हूं आपको। अगर पंचकुला नगर निगम के चुनाव की बात करें तो यहां से विधायक कांग्रेस के हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। अंबाड़ा नगर निगम की बात करें, अंबाड़ा जिले की बात करें, 4 सीटें हैं अंबाड़ा जिले में, जिनमें 3 कांग्रेस जीते हुई है। बहुत बड़ा सवाल है। और सोनीपत, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ जिस इलाके को माना जाता है, तीनों जगह अग्नि परीक्षा है। चुनावी अग्नि परीक्षा से पहले सबसे बड़ी परीक्षा, कांग्रेस मजबूत दावेदार उतार पाती है या नहीं मेयर के। उसके बाद पार्षद प्रत्याशी मिल पाते हैं या कांग्रेस को नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस को पार्षद प्रत्याशी ही नहीं मिल पाएंगे तो उनकी हार तो ऑटोमेटिक पहले से तय हो जाएगी। राव नरेंद्र सिंह, जो अब तक अपना संगठन भी नहीं बना पाए, पार्टी को कोई बहुत मजबूती की हालात में नहीं ले पाए हैं, अब इस चुनाव में बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा राव नरेंद्र के सामने। पिछले साल जब नगर निगम के चुनाव हुए, इसी सर्दी के मौसम में, उदय भान सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन वो पार्टी को नहीं जिता पाए, प्रत्याशी तक नहीं ढूंढ पाए, तो उनकी छुट्टी हो गई। अब राव नरेंद्र सिंह कितने दिन इस पद पर रहते हैं, उसका फैसला, पहली लकीर उस फैसले की इस चुनाव से साबित हो जाएगा। राव नरेंद्र में कोई दमखम है, यह भी क्लियर हो जाएगा। और बहुत बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस कब अपनी चुनावी तैयारी शुरू करेगी, कांग्रेस कब ग्राउंड जीरो पर उतर करके काम करेगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले कुछ समय में मिल सकता है। आप दर्शक क्या मानते हैं, सोनीपत, पंचकुला और अंबाड़ा में कांग्रेस के पास कौन सा वो मजबूत चेहरा है जो नगर निगम मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके? उस चेहरे का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपड़ा और उकलाना में जो भी मजबूत चेहरे आपको दिखें, उनके नाम भी आप कमेंट में जरूर लिखें। हम अन्य किसी वीडियो में जिक्र करेंगे कि कौन वो चेहरा हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर इन चुनावों में दे सकता है। राव नरेंद्र सिंह की राजनीति के बारे में आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राव नरेंद्र सिंह अपनी तरह ही पार्टी को भी इन चुनाव में हराएंगे, पार्टी के माथे में हार नसीब होगी, या पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़के और वो पार्टी को जिताएंगे, इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। हमारी नजरें इन नगर निकाय चुनाव पर लगातार बनी हुई हैं। हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको जरूर पहुंचाते रहेंगे। किस प्रत्याशी में कितना दमखम है, कौन मजबूत दावेदार हो सकता है, उस पर भी हमारी लगातार वीडियोज आपके बीच में उपलब्ध रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।